हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्टिव इम्यूनिटी में बी अक्वायर्ड बाय, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी कैसे हम अक्वायर कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो फॉर दिस वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, है ना। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग टू एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, ये सबको पता होगा, है ना। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द अदर वन वुड बी पैसिव इम्यूनिटी। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है अभी समझाता हूँ मैं आपको, दोनों के बीच का डिफरेंसेस। सो फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी में पैथोजन एक्चुअली एंटर्स द बॉडी। ओके, pathogen enters the body, pathogen enters the body, and passive immunity में pathogen does not enter the body, pathogen does not enter the body. Okay, pathogen body में enter नहीं करता। एंड एक्टिव इम्यूनिटी का नेक्स्ट पॉइंट है कि so the antibodies are produced by the body. Okay, antibodies are produced by the body. एंटीबॉडीज जो होते हैं ना, वो बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी प्रोड्यूस करता है पैथोजन के खिलाफ। ओके, मगर पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। पैथोजन नहीं एंटर कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडीज को हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक मान लीजिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ओके, कोविड-19 इन्फेक्शन। तब क्या होगा? पैथोजन अगर कोरोना वायरस एंटर कर गया बॉडी में, तो क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा ना, बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। अगर कोरोना वायरस एंटर नहीं किया है तो कोई किसी को ट्रीटमेंट करना है तो क्या करेंगे? एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, है ना। ठीक इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी होता है। लाइक पैसिव इम्यूनिटी मतलब पैथोजन नहीं है बॉडी में, मगर एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस। अगर वो पैथोजन आ जाता है, तो अगर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने तक हम वेट कर सके, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज को वी विल इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज को बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, सो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी, है ना। तो यहाँ पर जो नेचुरल इन्फेक्शन है, वहाँ पर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी। वैक्सीन्स में भी ऐसा ही होता है ना। वैक्सीन्स क्या होता है? वैक्सीन्स मतलब जो डेड या अटेन्यूएटेड, डेड या फिर इनएक्टिव, अटेन्यूएटेड मतलब इनएक्टिव, डेड या फिर इनएक्टिव वायरसेस या फिर पैथोजेंस को ये वैक्सीन कहते हैं। ओके, इनको ये वैक्सीन कहते हैं। ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे। ओके, सो नेचुरल इन्फेक्शन भी स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए वैक्सीन्स भी स्टिमुलेट करता है। और टॉक्सॉइड्स क्या होता है? टॉक्सॉइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वायरसेस। वायरसेस जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, उनको ही हम क्या कहते हैं? टॉक्सॉइड्स। ओके, केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन फ्रॉम अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ केमिकल रिलीज होगा ना, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। सो उसको हम मॉडिफाई करके टॉक्सॉइड बना लेते हैं। लाइक अगर एक पैथोजन है, वो एक केमिकल सेक्रेट करेगा ना, वो केमिकल सेक्रेट करेगा जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो हम क्या करेंगे? उस केमिकल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको नॉन टॉक्सिक बना के वी विल इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी so that antibodies are produced। अभी भी antibodies produce हो without the dead or attenuated pathogens, हम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तब क्या करते हैं? केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन फ्रॉम अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, जो अभी भी टॉक्सिक नहीं है, अब टॉक्सिक नहीं है पर एंटीजेनिक है, मतलब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे ऐसे जो केमिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सॉइड्स। पैथोजन केमिकल को सेक्रेट करता है ना, पैथोजन केमिकल। ओके, केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन फ्रॉम द पैथोजन, केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन
फ्रॉम द पैथोजन उसको हम नॉन टॉक्सिक और एंटीजेनिक बनाते हैं। एंटीजेनिक मतलब वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ओके, सो नॉन टॉक्सिक और एंटीजेनिक करता है और उसको इंट्रोड्यूस करता है, तब भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, है ना। सो इन तीनों केसेस में भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी हमको मिलेगी। तो ऑल आर राइट, है ना। ऑल ऑफ दीज एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड बाय एनी वन ऑफ दिस तीनों में किसी से भी एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिल सकता है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, all of this. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.